रख दी हैं आलू उबलने और यहाँ पे मैं आ गई हूँ आटा गूंथने के लिए। मैंने हल्का सा निभाया पानी ले लिया है और बस आप ये करते हैं। और मेरे दिमाग में चल रहा है कल के लिए हम क्या प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कल है नया साल और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि नए साल में हम क्या क्या करते थे पहले बिफोर मैरिज और अब क्या करने का हमारा प्लान है। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और चाय बनाते बनाते मैं ये सोच रही हूँ कि कल हम न्यू ईयर पे क्या करेंगे। तो न्यू ईयर के लिए वैसे तो मैं बताऊँ एक नए दिन के लिए भी आपके मन में एक जोश होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और फिर ये तो नया साल आ रहा है तो नए साल के लिए एक आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, यदि आपके माइंड अपसेट है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो उनको रिमूव कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब नया साल आ रहा है, नई उमंग है, नया जोश है, तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हमें किस तरीके से नए साल का हम एंजॉय करें, नए साल पे हम उमंग से नए साल का स्वागत करें। तो बस अपने आसपास की जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें हैं, उन सब को आपको छोड़ देना चाहिए। और बहुत खुशी से कि हमें नया साल आने वाला है तो प्लान करना चाहिए बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कि हम किस तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करेंगे। तो यही सब मेरे माइंड में भी चल रहा है कि कल हम किस तरीके से अपने नए साल को एंजॉय करेंगे। तो बस मेरा मूड है कि बाहर तो हम कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है और इतने रश में जाना मतलब एक तो थकान लेके आना और ऊपर से इतनी भीड़ वहाँ पे आप खुद ही परेशान हो जाते हो। तो बस आर्यन और मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि कल हम बनाएंगे अपना मूवी डे। और मूवी डे में क्या होगा, हम वही जैसे कि बिल्कुल मूवी देखने चाहते हैं वैसे ही हम माहौल बनाएंगे। लाइक हम लोग जैसे कि वहाँ पे पॉपकॉर्न्स वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे हम तैयार करेंगे पॉपकॉर्न्स वगैरह। लंच में जो आर्यन कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यदि वो छोले भटूरे या नान पनीर खाना चाहेगा तो वही प्रिपरेशन कर देंगे, यदि कुछ बाहर से मंगाना हुआ तो वही देख लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब बहुत मेरा मन है कि बहुत खुशहाली से भगवान के दर्शन करें। हमारे आसपास जो मंदिर है वहाँ पे हम जाएं या घर में यदि हमें पूजा करनी है तो घर में हम पूजा कर लें, अपने भगवान का स्मरण करें, साईं बाबा का, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको देवी देवताओं को आप मानते हैं उनका स्मरण करें और नए साल का बहुत खुशी खुशी आप स्वागत करें। और भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए। और इस नए साल में आप ये सोचिए कि जो लास्ट साल गया है उसमें आपने क्या अच्छा किया, उसमें आपने क्या अच्छा किया और इस नए साल में आप क्या अच्छा करोगे। आप मतलब एक चीज आप सोच लो कि हमें इस साल में ये चीज करनी है। तो यदि आप सोचते हो ना, यदि आप सोचते हो तो आप उसको करते भी हो। और मेरे लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। 2022 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो ये भी मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगी क्यों मेरे लिए 2022 क्यों अच्छा रहा। और यहाँ पे आ गई थी मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी करने। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ मैंने आलू, प्याज, धनिया, हरी मिर्च सब मिक्स कर लिया और मैंने बना दिए हैं यहाँ पे आलू के पराठे। और इसको आज हमने खाया था बटर से। तो बस बटर बाहर वाला ही था, बाजार वाला था, मैंने घर पे बटर नहीं बनाया था। तो पहले मैंने दे दिए थे यहाँ पे, मतलब मैंने पहले यहाँ पे खुद खा लिया। आर्यन के पापा ने बहुत लेट कर दिया था, आर्यन ने मेरे बाद ही खाया था। तो मतलब पहले मैंने बनाया था आर्यन के लिए बट वो रेडी नहीं हुआ तब तक, फिर मैंने कहा चलो मैं ही खा लेती हूँ। और जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस साल में मैंने क्या अचीव किया है, तो इस साल में हमारा घर पूरा फर्निश्ड हुआ है, पूरा अच्छे तरीके से हमारा घर नया रेनोवेट हुआ। तो मुझे बहुत ही खुशी है, मैं अपने घर से बहुत ही प्यार करती हूँ। जैसे हम एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं ना, बच्चे से प्यार करते हैं, वैसे ही मैं अपने घर से भी बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि भाई जैसे एक बच्चे को माँ पैदा करती है ऐसे ही हमने क्या है अपने घर को अपने सामने बनाया है। तो इसका ध्यान रखना, इसकी टेक केयर करना, इसको सजाना, ये सब हमारा ही फर्ज है। और ये मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो गाइज यहाँ पे मैं प्रिपेयर करने आ गई थी आर्यन के पापा के लिए पराठा, क्योंकि मैंने तो खा लिया, ये लोग पूजा कर रहे थे। और आर्यन ने तो आज बहुत ही टाइम लगाया, बहुत देर तक वो सोता रहा। और बस अब मैं आ गई हूँ इसके पापा के लिए पराठा बनाने।
और मैं मॉर्निंग में बात कर रही थी आपसे न्यू ईयर की। तो न्यू ईयर पे मतलब क्या है, हमें बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। बट क्या होता है, कई बार हमारे जो माहौल होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो हमें उस नेगेटिव माहौल को भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव वातावरण हो। क्योंकि मान लीजिए एक आपके ही पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता ना, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, यदि उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो हाउ कैन यू लीव द पॉजिटिव। 1 किलो गाजर और हमें, क्योंकि हम 2 किलो लाए थे ना, तो अब 1 किलो और है, इसको भी छील के भी कद्दूकस करेंगे। आर्यन के पापा का खाना बना के चुकी हूँ और आर्यन कह रहा है मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। तो भाई ऑप्शन दिया जाता है बच्चे को, फिर कह रहा है मैगी आटा नूडल्स बना दो मेरे लिए। तो बन रहा है उसके लिए आटा नूडल्स। और गाइस ये है 3 से 4 बजे के बीच का टाइम। मैंने रेस्ट कर लिया था और उसके बाद रेस्ट क्या, एक बेचैनी सी रहती है कि यदि आपको कुछ बनाना है तो। और यहाँ मैं आ गई थी हलवा बनाने के लिए, और मैंने यहाँ देसी घी डाल के ये गाजर जो कद्दूकस करी हुई थी इसको डाल दिया और मैं इसको चला रही थी। और मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध भी साइड में गर्म होने रख दिया था, क्योंकि जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा ना, मैंने इसको सिम पे रख दिया था, तो उसका टेस्ट हलवे में बहुत ही अच्छा आता है। उसको मैं धीरे धीरे सिम गैस पे मतलब होने दे रही थी। और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं लाई थी मिल्क पाउडर, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध। जबकि मैंने यहाँ पे खोया भी ला रखा था, पर फिर भी मैंने आर्यन के पापा से मंगा लिया था, तो वो ले आए थे। तो मैंने कहा यदि है तो चलो डाल देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 2 पैकेट मैंने डाले थे इसमें, जो मिल्क पाउडर के थे वो डाल दिए थे। और ये अच्छे से मैं इसको भूनती जा रही थी। देखिए जब भी हम हलवा बनाते हैं ना, तो ये जो हमारा पानी है गाजर का, ये पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। उसके बाद ही आपको दूध डालना चाहिए। और जब दूध भी डालते हैं तो दूध को भी पूरा सूख जाना चाहिए। उसके बाद हमें चीनी वगैरह डालनी चाहिए थी। अब मैंने यहाँ पे दूध डाल चुकी थी, और फिर मैं बीच बीच में फिर भी दूध डालती जा रही थी। तो जैसे ही मैंने दूध वगैरह डालती हूँ ना, उसके बाद जैसे आपके पास होता नहीं है कोई कुल्फ़ी पाउडर वगैरह, जिसमें इलायची वगैरह सब मिली हुई होती है, तो मैंने आर्यन के पापा से वो भी मंगवाया था। क्योंकि आर्यन क्या है, आर्यन है ना सिंपल दूध नहीं पीता है, तो सर्दियों में भी गर्मियों में भी ठंडा लेता है तो वो दूध डाल के देते हैं। और मैं सर्दियों में भी उसको वही डाल के देती हूँ, गर्म बना देती हूँ। और बस फिर यहाँ पे मैंने वो भी पाउडर जो मंगाया था वो डाल दिया था। और इसी बीच में मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल देती, क्योंकि जो दूध है ना उससे मतलब जो दूध में मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें जो मैं पाउडर लाई थी वो, और इसके बाद मैंने डाले थे इनमें ड्राई फ्रूट्स। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था, सूख गया था, मैंने आज भून के नहीं डाले हैं, अदरवाइज आप रोस्ट करके भी देसी घी में डाल सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे भी जैसे आपका दूध मिला है ना, दूध सूखने की कगार पे होता है, तभी आप ड्राई फ्रूट डालें। तो जैसा होता है ना हल्का क्रंचीपन मार्केट वाले का, कि हल्के गीले गीले सॉफ्ट से, तो वही इसमें आएगा आपको टेस्ट, बिल्कुल बाजार वाले ड्राई फ्रूट के जैसा। आप जैसे चाहें आप वैसा डाल सकते हैं। मैंने ऐसा डाला तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और अभी फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट डाल के इसको मिला दिया था, और अच्छे से मैं इसको सूखने दे रही थी। और यहाँ पे मेरा हलवा हो गया था रेडी। तो खोया ला रखा था, तो मैंने खोया भी डाल दिया। इट्स ऑप्शन, यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने मंगाया था कि चलो नया साल है तो खोया डाल के बनाएंगे, तो बस खोया भी डाल दिया था। और फिर मैंने अभी थोड़ा डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जब हम खाएंगे
तब भी डालते ही रहेंगे। और गाइस फिर इसके बाद में आ गई थी यहाँ पे क्या बोलते हैं, पनीर बनाने, सब्ज़ी बनाने। मैंने सोचा कि यदि नए मतलब 2022 को विदाई देनी है तो अच्छे से विदाई दी जाए, क्योंकि हमने इस साल में बहुत कुछ अचीव किया है। तो मैं यहाँ पे बनाने आ गई थी कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर बना लिया था बस। और मैंने आर्यन के पापा से कह दिया था कि है ना, मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी कि भाई आप पूजा कर लें, जोत तो जला दो एक बार साईं राम की, जो मैं शाम को जलाती हूँ। तो फिर उन्होंने जोत वगैरह जला दी थी, बट बीच में ही मेरा भी मन करा और मैं भी चली गई थी जो मतलब आरती करने। और बस साईं राम जी को धन्यवाद दिया बहुत ज़्यादा कि साईं राम जी जैसे हमारा हाथ पकड़े रखा वैसे ही पकड़े रखे। और इसके बाद लगा लिया था खाना, और बस हम दोनों ने खाना खाया। बट और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया था मूवी देखने का। और मूवी देखने के लिए फिर मैंने कहा भैया यदि लेट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने लगा लिया था अपना बिस्तर वगैरह कि देख रहे हैं तो भैया आराम से शांति से देखेंगे। और फिर उसके बाद आर्यन को दिया मैंने खाना, क्योंकि आर्यन ने खाना नहीं खाया था, आर्यन खेल रहा था उस टाइम पे। और ये हमने मंगा लिए हैं रफल्स एंजॉय करने के लिए, क्योंकि जब माहौल बना रहे थे तो बिल्कुल वैसे बनाया। और मेरे पास है ना थोड़े से पॉपकॉर्न भी रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी बना लूँगी। मॉम डैड, बार बार यही सपना मुझे क्यों आता है? सालों साल से यही सपना चलता आ रहा है। और गाइस इसके बाद हमने देखी मूवी, देखी, एंजॉय किया, जो रेफर्स वगैरह ला रखे थे वो खाया, और बस एंजॉय करते रहे, देखते रहे, और अपने साल को विदाई दी। और आप सबके